लोकसभा चुनाव की शुरुआत से पहले दो युवाओं के बीच दिलचस्प जंग बताई जा रही थी। वह थे आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर आजाद। आकाश आनंद ने भी लोकसभा चुनाव की अपनी जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की, उस सीट से की जहां से चंद्रशेखर आजाद एक प्रत्याशी के तौर पर थे। अपनी जनसभा में बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने जमकर हमला बोला। यह तक कह दिया था कि इनकी कहीं जमानत जब्त ना हो जाए, उन्हें इस बात का भी डर सता रहा होगा। लेकिन बात आई थी कि आकाश आनंद को मायावती ने आगे इसी वजह से किया था क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार अपने आप को बहुजन समाज का एकमात्र उत्तराधिकारी बता रहे थे। उनका कहना था कि मैं जमीनी स्तर का नेता हूं, हमेशा जनता की आवाज को उठाता आया हूं, जहां जहां किसी के हक की लड़ाई लड़ने की बात आई वहां वहां मैं मिला हूं और युवाओं के लिए खासकर खड़ा नजर आया हूं। जब देखा कि मायावती ने कि चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपना दावा कर रहे हैं बहुजन समाज के बीच कि कांशीराम जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, तो मायावती ने अपने भतीजे को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ एकमात्र उत्तराधिकारी का पद भी सौंपने का फैसला कर लिया था। विश्लेषकों का तो यही कहना था कि यह फैसला चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते कद की वजह से लिया गया था। भले ही चंद्रशेखर आजाद को राजनीतिक रूप से कोई बड़ा फायदा ना हुआ हो, लेकिन जनता के बीच सुर्खियां काफी बटोर रहे थे। आकाश आनंद को पद मिले, लेकिन आकाश आनंद से पद छीन भी लिए गए। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को ये उम्मीद है कि वो इस बार सांसद बन के संसद में जाने वाले हैं। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि नगीना की जनता ने हर बार चुनावी नतीजे अलग दिए हैं। उनका यह कहना था कि 3 चुनाव यहां पर अभी तक इस सीट पर हुए हैं और तीनों बार हमने अलग अलग चुनावी नतीजे देखे हैं। कभी सपा जीती तो कभी भाजपा जीती और कभी बसपा जीती, और उन्होंने जनता से यही अपील की कि आपने 3 पार्टियों को मौका दिया, तीनों पार्टियों ने आपको धोखा दिया, तो एक बार हमें मौका देकर देखिए। ना आपकी आवाज़ हमने संसद में उठाई, ना आपके क्षेत्र का विकास कर दिया, तो बात रही। तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। जहां एक तरफ आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद की इस राजनीति पर सवाल खड़े किए थे कि जब वो राजनीति करते हैं और जमीनी स्तर पर जाते हैं, उनके साथ जो युवा रहते हैं, जब वो प्रदर्शन करते हैं, जो युवा पकड़े जाते हैं, पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जाते हैं और उन पर FIR दर्ज हो जाती है। जब आप पर FIR दर्ज होती है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो वहां आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और चंद्रशेखर आजाद की इसी राजनीति पर आकाश आनंद ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन आप देखिए मामला कि आकाश आनंद पर ही FIR दर्ज हो गई उनकी भाषा को लेकर, जो उन्होंने टिप्पणी कर दी थी भाजपा को लेकर, तो आकाश आनंद पर ही FIR दर्ज हो गई। तो ऐसे में कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस लोकसभा चुनाव में बेहतर तरीके से कौन सा नेता उभरा। जनता का तो कहना है कि आकाश आनंद ने अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है और वो बसपा के लिए बहुत फायदेमंद साबित रहेंगे। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद अपनी ही पार्टी को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। देखते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में किसके हाथ किस्मत की चाबी लगी है। क्या चंद्रशेखर सांसद पहुंचेंगे या आकाश आनंद इस बार फिर से बसपा के पदों की वापसी की ओर देखेंगे। उम्मीद तो ये भी की जा रही थी कि आकाश आनंद भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वह लड़ते नहीं आए थे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।